हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रोजेक्ट की सीरीज में आप सबका वेलकम है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट को हम यहाँ से मतलब एंगुलर से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। अरे भाई मुझे डेटा दे दे, डेटा दे दे। ओके, और स्प्रिंग बूट हमें डेटा देगा डेटाबेस से भेज करके, और उस डेटा को हम दिखाएंगे हमारे फ्रंट एंड में, दैट इज यूजर इंटरफेस में दिखाएंगे। ठीक है, बेसिकली हम पेशेंट के डेटा को मांगने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे स्प्रिंग बूट से, एंगुलर से। ओके, एंगुलर कनेक्ट करेंगे स्प्रिंग बोर्ड से, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डेटा कहाँ पे दिखाना है, एडमिन के डैशबोर्ड पे दिखाना है। मतलब धीरे 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 हम सब कुछ करेंगे, डॉक्टर का डैशबोर्ड करेंगे, मेडिसिन दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। बट आज के लिए क्या करते हैं, एडमिन का डैशबोर्ड बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा ना। राइट, तो सर कंपोनेंट ही क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने देखा है, जो पिछला प्रोजेक्ट देखा था उसमें, अगर आप नहीं हो तो आपको बताता हूँ। कंपोनेंट से क्या होता है गाइस, हर एक कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट से देखो, आप क्या करो, आपका एक पार्ट डेवलप करने के लिए एक कंपोनेंट बनाओ। एंगुलर बोलता है कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट से आपका वही वो कोड क्या होगा, सेपरेट रहेगा। आप उसको कभी भी डेवलप करना चाहे, डिबग करना चाहे, टेस्ट करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हो। नहीं तो सारा कोड एक ही कंपोनेंट में करोगे तो वो क्या हो जाएगा, दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए हर एक के लिए अलग कंपोनेंट बनाओ। एडमिन का डैशबोर्ड अलग कंपोनेंट में, डॉक्टर का अलग में, पेशेंट बनाना है आपको, पेशेंट का अलग, पेशेंट का क्रिएट करना है, अपडेट करना है, अलग अलग कर दो। सब कुछ क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली चीजें मैनेज कर सकते हो। तो चलो कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड दी है एंगुलर ने, कौन सी, nggc। एन जी फॉर एंगुलर, जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट, nggc। दैट्स कंपोनेंट का नाम देते हैं हम एडमिन डैश, एडमिन डैश, एडमिन डैश नाम का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, पेशेंट का डेटा दिखाने वाले हैं। ओके, मतलब एडमिन में दिखना चाहिए डेटा, एडमिन एडमिन देखेगा कौन सा पेशेंट हमारे पास है। ओके, किसकी ट्रीटमेंट चल रही है। ओके, देखो ये चार फाइल बेसिकली क्रिएट होती है, कौन कौन सी, एक HTML, एक टेस्टिंग वाली, एक TS टाइपस्क्रिप्ट क्लास की, और एक CSS वाली। आपको पता है HTML में क्या होता है, CSS में क्या होता है। आप एंगुलर कर रहे हो मतलब यू आर, क्या बोलते हैं, बड़े हो आप, आपको पता है सब कुछ। ठीक है, आप इस बेचारे का लेक्चर देख रहे हो मतलब तुमसे मन मोटा है, राइट। ओके, चलो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, ये रहा कंपोनेंट, इसमें चार फाइल मिलेगी। ओके, तो इसमें डेटा दिखाना है, बट किसका दिखाना है, पेशेंट का। तो पेशेंट का डेटा तो होना चाहिए, कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे हम, उसके लिए पेशेंट की सर्विस बनानी पड़ेगी, और पेशेंट का क्लास भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस क्यों सर, बिकॉज सर्विस देखो क्यों बनाते हैं हम, क्लास अलग होता है, सर्विस अलग। सर्विस के अंदर हम सिंपल लॉजिक लिखते हैं, कैसा लॉजिक, जो स्प्रिंग बूट से कनेक्ट करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है। ओके, स्प्रिंग बूट से कनेक्ट करने के लिए हम सर्विस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं सर्विस, सिंपल ng g सर्विस फॉर यस। ओके, पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ng g सर्विस का नाम पेशेंट, पेशेंट लगाओ, पेशेंट। ओके, और वैसे ही क्लास भी बनाएंगे हम। ठीक है, क्लास में क्या करेंगे, सिंपल पेशेंट की फील्ड्स हम क्या करेंगे उसमें बनाएंगे, मतलब वेरिएबल्स बनाएंगे उसके अंदर डेटा होल्ड करने के लिए। ठीक है, डेटा होल्ड रहेगा जो भी सर्वर से आएगा। क्लास कैसे बनाते हैं, देखो ng g क्लास, ng जनरेट क्लास, क्लास का नाम भी पेशेंट। ओके, देखो सर्विस यहाँ बनी होगी, ये रही सर्विस। इसके अंदर देखो क्या होता है, सिंपल लॉजिक लिखेंगे हम कनेक्ट करवाने के लिए स्प्रिंग बोर्ड से। ठीक है, और इस सर्विस को आप यूज कर सकते हो हर एक कंपोनेंट में। दिस इज नॉट इंजेक्टेबल, मतलब आप सर्विस को कहीं पर भी इंजेक्ट करो, इंजेक्ट करो यूज करो, इंजेक्ट करो यूज करो, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आप इस सर्विस को यूज करो, इसकी सारी मेथड्स आप यूज कर सकते हो। ओके, देखो क्लास भी बना होगा, ये रहा क्लास। ठीक है, इसमें क्या करेंगे सर, इसमें सिंपल वेरिएबल्स बनाएंगे, जो पेशेंट के वेरिएबल्स है। किस लिए बनाएंगे, डेटा होल्ड करने के लिए। वेर इट इज, ये रहा हमारा पेशेंट एंटिटी क्लास। ओके, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, सारे वेरिएबल्स ये आपको उठाने हैं, ID, नेम, एज, ब्लड, ये नाम। ओके, वेरिएबल्स के नाम आ जाओ यहाँ पे दे दो। ID इंटीजर टाइप है, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में इंटीजर के लिए नंबर लिखा जाता है, नंबर। ओके, इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 देंगे, मतलब अभी तो 0 ही रहेगा, बाद में वैल्यू आएगी जो भी कस्टमर हम भेज करेंगे स्प्रिंग बूट से। ओके, फिर क्या है, ID के बाद नेम,
नेम स्ट्रिंग में होगा, राइट। इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू देंगे हम, डबल कोट्स ओपन करेंगे, दैट्स इट। ओके, नहीं तो ये एरर देता है। उसके बाद हम सिंपल नेम के बाद क्या है रे बाबा, आईडी, नेम, एज, ब्लड, एज ऑल्सो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही है हमारे पास, स्ट्रिंग लिया हमने, ओके, स्ट्रिंग में ही लो। देन एज के बाद ब्लड ऑल्सो स्ट्रिंग, देन आई थिंक प्रिस्क्रिप्शन, एज, ब्लड, प्रिस्क्रिप्शन, डोज, फीस, एंड अर्जेंसी, दैट्स इट। प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो स्ट्रिंग, ओके। देन प्रिस्क्रिप्शन के बाद डोज, डोज स्ट्रिंग, फीस ऑल्सो स्ट्रिंग, सारी फील्ड्स आपको देनी है। उसके बाद अर्जेंसी, अर्जेंसी, ओके, ऑल्सो स्ट्रिंग, दैट्स इट। ओके, इस फील्ड में डेटा होल्ड रहेगा। कैसे, देखो, अब जो सर्विस बना है इसमें आते हैं। सर्विस में क्या करना है, देखो सर्विस के अंदर सिंपली सबसे पहले आपको लगेगा HTTP क्लाइंट। सर क्यों क्लाइंट क्यों लगेगा, बिकॉज यहाँ से हम डेटा मांग रहे हैं किसी को, तो क्लाइंट क्या करेगा पता है, हमारे रिक्वेस्ट लेके जाएगा स्प्रिंग बोर्ड के पास, बोलेगा उन्होंने डेटा मांगा है, ठीक है। तो किस टाइप का डेटा मांगा है सब कुछ वो चेक करेगा, गेट रिक्वेस्ट भेजी है, पुट भेजी है, पोस्ट भेजी है, और हम डेटा भेजेंगे भी कभी कभी बार, कभी कभी बार मांगेगी भी, राइट। मतलब जो भी होगा वो क्लाइंट हैंडल करेगा, वो सब कुछ करेगा, ठीक है। तो क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पे मॉड्यूल में आना है, ऐप डॉट मॉड्यूल TS, और इसके अंदर आपको सिंपली HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करना है। देखो ये आपके पास नहीं रहेगा तो आपको इसको इंपोर्ट करना है, कैसे करोगे, सिंपल यहाँ पे लिखो। देखो ये मैं फिर से बताता हूँ आपको कैसे इंपोर्ट करना है। देखो यहाँ पे आप HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐसे दिखेगा, देखो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, देखो ऑटोमेटिक इंपोर्ट होगा, नहीं हुआ तो ये पाथ आपको डालना है, ओके। इससे हमें मिलेगा क्या, HTTP क्लाइंट, वेर इट सर्विस, ये रहे। इसके अंदर इसको इंजेक्ट करना है, कैसे, प्राइवेट, प्राइवेट, सिंपल एक वेरिएबल बनाओ HTTP क्लाइंट, कोलन दो और इसको लिखो HTTP क्लाइंट। देखो ये वाला, ये दिख रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, देखो ये भी इंपोर्ट हुआ, ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए, ओके। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल हम वेरिएबल बनाएंगे, दैट इज कनेक्ट करवाने के लिए कौन सा, बेस URL, और इसको सीधा हम वैल्यू देंगे हमारा URL। क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई URL मैच कर दे, इस URL में जो डेटा है वो आ रहा है तो हमें दे दे। कैसे, देखो हम जब स्प्रिंग बूट सर्वर स्टार्ट है हमारा, हम जब ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पे URL डालेंगे, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट कोलन 8080 स्लैश, एम्प्लॉइज नहीं रे बाबा, API/V1, कहा है सर, ये देखो ना हमारे कंट्रोलर में हमें हमने वही तो लिया है, देखो API/V1 है कि नहीं। और यहाँ पे हम इस गेट मैपिंग इसको कॉल करने वाले हैं, तो हमें सारा डेटा मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे एंटर प्रेस करो, देखो आपको ये डेटा मिल रहा है पेशेंट का, तो यही URL आपको चाहिए, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे सिंपल इसके अंदर पेस्ट करो, दैट्स इट। HTTP कोलन लोकल होस्ट 8080 API, इसके ऊपर हमें रेस्टिफाई चलवानी है, ओके, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल मेथड बनाओ, गेट पेशेंट लिस्ट नाम की, ओके। इसका रिटर्न टाइप होगा गाइस ऑब्जर्वेबल। अब ऑब्जर्वेबल के बारे में मैं आपको डीप में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेबल के बारे में मैंने पिछले प्रोजेक्ट में बताया, आप देख लेना है वो भी, ठीक है। फिर इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ मैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इस ऑब्जर्वेबल को देंगे हम पेशेंट का, जो पेशेंट बना है ना क्लास, उसका एरे। हम बोलेंगे उस पेशेंट में जाके डेटा क्या कर दे, स्टोर कर दे। तो डेटा कैसे आने वाला है, बहुत सारा आने वाला है, इसलिए पेशेंट का एरे लिया है, ओके, ठीक है। इसके बाद सिंपली मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से देखो हम क्या करने, कॉल करने वाले हैं रेस्ट एपीआई को। कैसे करने हैं, सिंपल यहाँ से रिटर्न करो दिस डॉट HTTP क्लाइंट, ये वाला, इसकी कौन सी मेथड, गेट करनी है ना, देखो यहाँ पे गेट, बहुत सारे गेट पुट पोस्ट सब कुछ है, गेट करनी है। गेट को भी यहाँ पे हम देंगे भाई पेशेंट का डेटा लेके आ एरे में, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको सिंपल ऐसे ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आपको बैक टिक यूज करनी है। ये सर ये रहा सिंगल कोट, ये नहीं यूज करना, यहाँ पे बैक टिक टैब के ऊपर होता है, ये यूज करो। और इसके अंदर सिंपल लिखो डॉलर, डॉलर करली ब्रेस के अंदर
दिस डॉट बेस यूआरएल, इसको कॉल करो, दैट्स इट। इस सिंपल आपको करना है, इतना सिंपल आपको लिखना है। इससे क्या हो जाएगा देखो, HTTP क्लाइंट आपकी गेट रिक्वेस्ट भेजेगा स्प्रिंग बूट को, ओके, मतलब इस यूआरएल पे हिट करेगा। ओके, ये यूआरएल कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है हमने, देखो इस यूआरएल पे। और जो भी डेटा आएगा स्पेशल कैरे में स्टोर करेगा। हम जब भी इसको कॉल करेंगे हमें डेटा मिल जाएगा ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको कॉल करना है, कहाँ करना है, एडमिन डैश पे दिखाना है, तो यहाँ पे आ जाओ और इसके TS फाइल में, ओके। और सिंपली यहाँ पे ये हमें क्लास मिलेगा। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो बना दो कंस्ट्रक्टर। सिंपल ऐसे होता है, इजी तो होता है। इसके अंदर सर्विस को इंजेक्ट करो, कैसे करना है, प्राइवेट, कौन सी सर्विस, पेशेंट सर्विस अभी जो बनाई, प्राइवेट सिंपल वेरिएबल बनाते हैं पेशेंट सर्विस। और पेशेंट सर्विस को यहाँ पे देखो ये वाली डबल क्लिक करो, इंपोर्ट भी हो जाएगी, एड्स इट। और यहाँ पे सिंपल एक मेथड बनाओ, गेट पेशेंट्स नाम की, ओके। और यहाँ से कॉल करना है किसको, पेशेंट सर्विस की मेथड को, दिस डॉट पेशेंट सर्विस डॉट गेट पेशेंट लिस्ट अभी जो बनाई थी। और इसके ऊपर आपको करना है सब्सक्राइब, इस मेथड को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल को तो आपने किया ही होगा, वैसे इसको भी करना पड़ता है तभी ये डेटा देता है। ओके, सब्सक्राइब करो बोलता है, फ्री में डेटा दूंगा, मेरे पास डेटा है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऐसे वो बोलता है, ठीक है। यहाँ पे करो सब्सक्राइब। और इस जो डेटा आएगा उसको एक वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं एरो फंक्शन सिंटैक्स यूज करके, सॉरी एरो का सिंटैक्स यूज करके। और यहाँ पे इस डेटा जो आएगा इस डेटा को हम भेजते हैं इसमें। यहाँ पे सिंपल बनाते हैं एक एरे, एरे में डेटा आने वाला है ना, तो पेशेंट्स का एक एरे बनाते हैं, इस टाइप का होगा है। पेशेंट्स का एक एरे ऐसे, पेशेंट एरे, ओके। पेशेंट का ही होगा ना, पेशेंट टाइप का ही होगा, सारे डेटा पेशेंट में आने वाला है। मतलब आईडी, नेम, एज, ब्लड, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आएगा इसके अंदर, इसे हमें दे देते कैसे, दिस डॉट पेशेंट्स इक्वल टू डेटा, जो भी डेटा आएगा कॉल करने से इसको पेशेंट को दे दिया हमने, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल है। कुछ डाउट लगा तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब में क्या करना है, सिंपल इस मेथड को लोड करना है जब हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। सर्वर चालू होने से कौन सा मेथड लोड होता है, दैट इज ng ऑन इनिट। ऑन इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ये कॉल होता है, रिटर्न कुछ भी नहीं करता, अवॉइड करता है। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे दिस डॉट गेट पेशेंट, दैट्स इट। इसको कॉल किया, जब भी सर्वर लोड होगा ये कॉल होगा, तो डेटा दिखेगा आपके पेज पे। बट डेटा दिखाने के लिए HTML में लिखना पड़ेगा ना, इसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे, सिंपल टेबल बनाओ, ये एडमिन वर्क्स निकालो। अब यहाँ पे सिंपल टेबल, टेबल के अंदर डेटा दिखाना है तो फ्रंट एंड का पार्ट आप कर ही सकते हो, कर सकते कि नहीं, राइट। टेबल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, टी हेड, टी हेड। इस टी हेड के अंदर क्या होता है, एक रो बनानी होती पड़ती है हमें, दैट इज TR। सबसे पहली रो क्या होती है, हेडिंग वाली, राइट। इसके अंदर TH यूज करो, TH के अंदर आपकी जो कॉलम्स है वो प्रोवाइड करो, दैट इज ID। फिर क्या रे बाबा, ID के बाद नेम, नेम के बाद क्या है, नेम के बाद क्या, TH। नेम के बाद यहाँ पे आ जाओ क्लास में, देखो ना क्या है, नेम, एज, ब्लड, प्रिस्क्रिप्शन, डोज, फीस। इसमें से हमें क्या दिखाना है, देखो फीस दिखानी नहीं है, ओके, फीस दिखानी नहीं है। डोज ओके दिखाएंगे हम, अर्जेंसी दिखाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, फीस नहीं दिखाएंगे बस, ओके, ठीक है। चलो नेम, एज, एज, एज दिखाना है हमें, कॉपी करोगे यार इसे। कंटेंट का काम इजी होता है ना, बहुत इजी होता है, ओके। एज के बाद ब्लड, ब्लड के बाद प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन ऐसे कुछ तो, प्रिस्क्रिप्शन के बाद डोज, डोज के बाद फीस नहीं दिखानी, सिंपल यहाँ पे अर्जेंसी दिखानी, अर्जेंसी दिखानी, दैट्स इट। ये चीजें आपको दिखानी, बट ये आएगी कहाँ से, यहाँ से ना, हम कॉल कर रहे हैं रेस्ट एपीआई को, इसमें आएगी कि नहीं, देखो डेटा में से इसमें हमने स्टोर की, इसमें आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इसके बाद टी हेड के बाद टी बॉडी रहेगी, टी बॉडी में डेटा दिखाना है एक्चुअली में। टी बॉडी के अंदर सिंपली हम TR लेंगे, ओके, TR। और इस
ईआर में हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर लूप यूज करेंगे। कैसे होता है फॉर लूप, स्टार एनजी फॉर, और यहाँ पे बनाएंगे हम लेट पेशेंट, पेशेंट, लेट पेशेंट और पेशेंट्स, पेशेंट्स, पेशेंट्स मतलब ये वाला, यहाँ से डेटा आएगा ना, पेशेंट्स, यहाँ से डेटा आएगा इसके अंदर, किसके अंदर, इस पेशेंट के अंदर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यूज करेंगे टीवी, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। कैसे होता है वो, यहाँ पे ऐसे होता है ना मेरे दोस्त, पेशेंट डॉट आईडी, आईडी को कॉल करेगा, आईडी को मतलब रेफर करेगा इस आईडी में डेटा आया होगा कि नहीं, इस आईडी में होल्ड किया होगा, राइट। इसको हम यहाँ पे बोल रहे कि भाई वहां से डेटा इसमें शो कर दे। फिर टी टी, फिर क्या रहे बाबा, पेशेंट डॉट नेम, ऐसे आपको सारे वेरिएबल्स लिखने गए, सारे लिखने, ठीक है। पेशेंट डॉट फिर क्या, पेशेंट डॉट नेम के बाद एज, एज के बाद ब्लड, ब्लड के बाद क्या रे, ब्लड के बाद प्रिस्क्रिप्शन डोज, प्रिस्क्रिप्शन डोज, डॉक्टर नहीं रे बाबा, डोज, ओके। और डोज के बाद अर्जेंसी, ठीक है। इतना सब कुछ, ये टी आर के फॉर लूप क्या करेगा, जितना भी डेटा है, एक पेशेंट है, 10 पेशेंट है, हजार पेशेंट, सबका डेटा दिखाएगा, सबका, ठीक है। ये सिंपल आपको करना है, दैट्स इट। हमारा सर्वर चालू है, देखते हैं हम मिल रहा है कि नहीं कुछ, तो देखते हैं सर्वर पे। यहाँ पे लोकल होस्ट 4200 चलाना है। आई एम हैंडसम बॉय ही दिखा रहा है, क्यों रे बाबा, क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट है एंगुलर। पता है आपके कंपोनेंट को लोड करने के लिए आपको इसके सिलेक्टर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये सिलेक्टर उठाओ यहाँ से एज अ टैग ऐप डॉट कंपोनेंट HTML में, इसे हटाओ। अब आई एम हैंडसम बॉय, ठीक है भाई, वो हैंडसम है तो क्या तुझे ही देखते रहे क्या लोग, लोगों की चॉइस बदलती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एडमिन डैश हमने सेलेक्ट क्या इंजेक्ट करवा दिया, मतलब बता दिया एंगुलर को कि भाई ठीक है अब तो लोड करवा दे। अब आते हैं यहाँ पे एडमिन, एडमिन डैश वर्क्स, अरे भाई सेव नहीं किया क्या हमने इसे, इसे सेव करवाना पड़ेगा। सेव किया है ना, एडमिन डैश वर्क कैसे दिखा रहा है ये, यहाँ से तो हमने हटाया उसे। आते हैं फिर से एडमिन डैश वर्क्स, व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ से तो उसे हटाए ना हमने। कैसे होता है, कभी एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर दो, ये यहाँ से हमने हटा दिया है, ओके। पर ये पिछला वाला डेटा कभी कभी बार दिखा देता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सर्वर को रिस्टार्ट करना है। देखो ये यहाँ से कट करो, हटा दो इसे, फिर से आ जाओ टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे सिंपली फिर से सर्वर को रन करो, एनजी सर। वीडियो लंबा हो रहा है, माफ कीजिएगा, बट थोड़ा सा बचा है, जाएगा नहीं, ठीक है। रन कर दो, आपको डेटा दिख ही जाएगा, दिख ही जाएगा, इतना कर दो, ठीक है। अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं। गड़बड़ हो सकती है किसी को, किसी ने बुलाया होता है, किसी का कॉल आया होता है, मतलब फ्रेंड का वगैरह, तो आपको जाना पड़ता है ना, तो आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई नहीं है कि आपको यहाँ पे बैठ के रहना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, पेशेंट डॉट प्रिस्क्रिप्शन, ये कैपिटल हुआ, ठीक है भाई, स्मॉल करते हैं। अब अब हो गया। अब आते हैं, देख आ रहा है, डेटा आ रहा है कि नहीं, आप बोले सर ये कैसे आ रहा है ऐसे, इसको कोई CSS बूटस्ट्रैप तो लगाओ। अभी बूटस्ट्रैप वगैरह लगाना का काम गाइज आपका है, ठीक है। मैं भी लगा के दिखा सकता, बट ये बूटस्ट्रैप के लिए टाइम बहुत जाएगा। आपके पास टाइम है क्या, मेरे पास है क्या, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सीखने के लिए तो टाइम है, लेकिन बूटस्ट्रैप लगाने के लिए देखो क्या करें, क्या करेंगे हम, सिंपल इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसको क्लास कौन सा लगाना है, सिंपल ऐसे कुछ तो होता है, टेबल, 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 टेबल स्ट्रिपेड, ऐसे कुछ तो होता है, स्ट्रिपेड, देखते लगता है कि नहीं,
लगता है कि नहीं? मुझे भी ज्यादा आता है, आ गया, अच्छा आ गया, अच्छा ठीक है, आ गया। मतलब ये उस टाइम आपको लगा ना, ठीक है। डेटा आ गया कि नहीं, मेन था डेटा, एक ही डेटा था, वो आ गया कि नहीं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये क्रॉस ओरिजिन लगाना है। अगर ये नहीं लगाओगे तो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि क्या करता है जब एंगुलर रिक्वेस्ट करता है इसे, तो ये रिक्वेस्ट को डिनाई करता है। ये क्या बताता है, नहीं भाई ये रिक्वेस्ट सिक्योर नहीं है, तो हमें बताने के लिए इसे करना पड़ता है कि भाई एक्सेप्ट कर दे हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो हमारी रिक्वेस्ट कहीं पर एक्सेप्ट नहीं होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पे तो एक्सेप्ट कर दे, भेज दे डेटा, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे हमारा मिल गया है, सक्सेसफुली हमने किया है, ठीक है। चलो, चलो गाइज रुकते हैं, इस वीडियो में लंबा हो गया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एडमिन का डैशबोर्ड वो इससे अच्छा करने के लिए, ठीक है। फ्रंट एंड थोड़ा सा और क्या करते हैं, थोड़ा सा मेकअप करते हैं इसको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, रुकते हैं यहाँ पे।